क्या 1 फरवरी को आने वाला बजट भारत के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदलने वाला है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना 12वां बजट पेश करेंगी तो देश की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या अब छात्रों की डिग्री को गारंटीड नौकरी में बदलने के लिए कोई ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के उत्साहजनक आंकड़ों के बाद अब असली इम्तिहान शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर है। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर मेगा स्किल हब तक इस साल के बजट से छात्रों और बेरोजगार युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेंगी। आज के डिजिटल युग में शिक्षा को तकनीक से जोड़ना अनिवार्य हो गया है, लेकिन देश के कई इलाकों में डिजिटल असमानता आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्र आज भी ऑनलाइन शिक्षा और आधुनिक संसाधनों से कोसों दूर हैं। बजट 2026 से विशेषज्ञों को यह उम्मीद है कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाएगी जिससे हर छात्र तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचे और उन्हें जरूरी डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाए। उम्मीद की जा रही है कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष डिजिटल एक्सेस फंड का ऐलान हो सकता है ताकि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का लाभ छोटे गांवों तक भी सक्रिय रूप से पहुंच सके। सिर्फ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ा देने से ये चीज काफी नहीं है, बल्कि मौजूदा संस्थानों को आधुनिक बनाना अब समय की मांग हो चुकी है। देश के कई शिक्षण संस्थानों में आज भी स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक रिसर्च लैब जैसे संसाधनों की भारी कमी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए विशेष फंड आवंटित किया जाना चाहिए। खासकर विज्ञान यानी कि साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटें और आईआईटी व आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि छात्र वैश्विक स्तर की शिक्षा और शोध कर सके। बजट से एक और बड़ी अपेक्षा स्किलिंग और रोजगार को लेकर है। युवाओं को सीधे नौकरी से जोड़ने के लिए देश भर में नए मेगा स्किल हब बनाए जाने की जरूरत है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सरकारी स्कूलों में कोडिंग और डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर देगी। साथ ही आईटीआई और अन्य तकनीकी संस्थानों को आधुनिक इंडस्ट्री की जरूरतों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर फंड का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और इंटर्नशिप कार्यक्रमों में निवेश करने की नीति भी बजट का हिस्सा हो सकती है। कुल मिलाकर बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य भारत की युवा शक्ति को एक कुशल और आत्मनिर्भर कार्यबल में बदलना है। यदि शिक्षा बजट में जीडीपी के अनुपात में बड़ी बढ़त देखी जाती है और इंडस्ट्री के सहयोग से इंटर्नशिप के नए अवसर पैदा किए जाते हैं तो ये न केवल बेरोजगारी कम करेगा बल्कि विकसित भारत के सपने को भी मजबूती देगा। अब 1 फरवरी को यह देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री युवाओं की इन तमाम उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी तिजोरी से क्या क्या निकालती हैं।